नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। तेजी शुरू होते ही बाजार के लिए झटका आ गया है हफ्ते के पहले दिन, लेकिन इससे क्या तेजी पे फर्क पड़ेगा लगता नहीं है, क्योंकि मार्केट कोई डेटा को सीरियसली लेता ही नहीं है। अब बाजार में केवल एक ही राजा है, एक ही की पावर है, वो है आपका पैसा। जी हाँ दोस्तों, एक इंस्टाग्राम पे रील काफी वायरल हुई थी, रील नहीं साउंड, पैसा ऐसे करके कुछ करके, तो वही बस शेयर बाजार की कहानी है। एक्चुअली में शेयर बाजार है ही पैसा, तो बस पैसा ही पैसा चल रहा है। पहले क्या है कि न्यूज पे, इवेंट्स पे, ट्रिगर पे एक रिएक्शन देता था मार्केट। अब मार्केट कहता है अरे जा भाई, मेरे को जो करना है मैं फंड फ्लोस के दम पर कर लूंगा और सेंटीमेंट्स के दम पर कर लूंगा। दोस्तों, मैं आपके साथ बात करने वाला हूं भारत के इन्फ्लेशन डेटा के बारे में। वैसे ही अभी तक अपना रेट कट नहीं हुआ है, और इस पॉलिसी के बाद काफी सारे लोगों ने कहा कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी या फिर जो आपकी एमपीसी की मीटिंग हुई, जो मीटिंग में जो अकोमोडेशन रुख है वो न्यूट्रल करा गया, विड्रॉ करा गया, जिससे ये उम्मीदें लग रही थी कि मे बी दिसंबर नहीं तो फरवरी में तो रेट कट आ ही जाएगा। देखो, रेट कट तब तक नहीं आ सकता है जब तक आपका इन्फ्लेशन आपके काबू में ना हो। ठीक है, अब भारत का इन्फ्लेशन डेटा आया है, ये काबू में नहीं, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है भाई। ये बहुत तेजी से महंगाई बढ़ते हुए दिख रही है, और ये आंकड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं आया है। दोस्तों, मैं आपके साथ आंकड़ा शेयर कर देता हूं पहले इन्फ्लेशन का, उसके बाद मैं आपके साथ और भी चीजें शेयर करूंगा, क्योंकि ज्यादा बड़ा डेटा था नहीं तो क्या ही बात करेंगे। बस इतना समझाना चाहूंगा कि नेगेटिव है। सीपीआई दोस्तों जो भारत का आया है 3.65% से बढ़कर 5.49% पे आया है। बहुत ही खराब नंबर है ये। ऑलमोस्ट 5.5% पे महंगाई पहुंचते हुए दिख रही है। मैं आपको बता दूं, आरबीआई का जो टारगेट है इन्फ्लेशन का 4% का है। एक्चुअली मेरे वर्ड्स में ना आपको बीच बीच में फंबल या फिर आपको ऐसा लगेगा भाई गलत प्रोनाउंस कर रहा है। मेरी ना टंग में थोड़ा सा अल्सर्स हो गए हैं, जिसकी वजह से मेरे को बोलने में तकलीफ हो रही है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं गलत ना बोलूं, बट बीच बीच में निकल जाता है। तो इन्फ्लेशन जो है दोस्तों वो उम्मीद से काफी ज्यादा आया है, 5.5% पे। अनुमान 5% का था। मार्केट ऑलरेडी एस्टिमेट कर रहा था कि इन्फ्लेशन बढ़कर आएगा, लेकिन ये बढ़कर नहीं आया, ये बहुत ज्यादा बढ़कर आया है। आई थिंक ये डेटा बहुत ज्यादा खराब है। अगर ये ऐसा ही रहा तो अपन फरवरी में भी रेट कट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा वो समझ लो, 1 मिनट लेके होगा ये दोस्तों। ग्रोथ रुकेगी अपनी कंट्री में हल्की सी, अक्रॉस वर्ल्ड के हिसाब से। अगर आप कंपेयर करोगे ना, आप देखो जहां रेट कट हो रहा है इकोनॉमी बूस्ट होगी, अपनी इकोनॉमी में दिक्कत आएगी। वैसे ही अपना पीएमआई डेटा खराब आ रहा है, चाहे सर्विसेज का हो या मैन्युफैक्चर हो या फिर दोनों का कंपोसाइट हो, तो ये चीजें एक चीज दर्शा रही हैं कि थोड़ी दिक्कत है। एफआईआई स्टिल आज भी बेचकर चले गई कैश मार्केट में। एफआईआई ने 3731 करोड़ की सेलिंग करी है। तो दो चीजें तो क्लियर कट हो गई हैं कि एक हल्की ग्रोथ में स्लो डाउन आ रहा है, हल्का है बिल्कुल नॉमिनल सा, और दूसरा एफआईआईज नहीं मान रहे हैं, ये बेच ही रहे हैं कैश मार्केट में। इन्हें फ्यूचर में हल्की डिप दिखती है, बाकी ऑप्शंस फ्यूचर्स में जो है ये थोड़ा बहुत बीच बीच में खरीद रहे हैं। जैसे फ्राइडे खरीद कर गए तो आज तेजी आ गई। तो ये डेटा मैंने आपके साथ शेयर करा दोस्तों, इन्फ्लेशन का और एफआईडीआईज का। अब आ जाता हूं, एक और चीज चल रही है मार्केट में, और वो है रिजल्ट सीजन। वैसे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जस्ट अभी नंबर्स आए हैं। नंबर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों अगली वीडियो में। यहां मैं बात करने वाला हूं एंजल वन के बारे में। एंजल वन दोपहर में ओपन मार्केट पे एक डेटा पेश करता है शेयर होल्डिंग पैटर्न का, और वो खराब आया। एफआईज और डीआईज दोनों का स्टेक अच्छा खासा घटा है दोस्तों Q2 के दौरान। तो ये चीज बड़ी नेगेटिव थी, इसीलिए शेयर का प्राइस भी जो सुबह 3.5-4% ऊपर था, वो एट द एंड केवल 0.5% की तेजी के साथ ही बंद हुआ। यानी पूरी की पूरी गेन्स गवा दी स्टॉक ने। लेकिन अभी जस्ट नंबर आए हैं, तोड़ फोड़ नंबर लगे मुझे। मैं डिस्क्लेमर भी दे देता हूं साथ के साथ, मैंने सुबह भी बोला था जब स्टॉक ऊपर से नीचे आ रहा था, एफआईडीआईज की स्टेक कम हो रही थी, कि मेरी पर्सनल पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है और मैं बड़े लंबे समय से होल्ड करता हूं, बड़े लंबे समय के लिए होल्ड कर रहा हूं। कंपनी के नंबर मुझे बड़े शानदार लगे, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 293 करोड़ से बढ़कर 423 करोड़ पे आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बड़ा शानदार लगा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखें तो 304 करोड़ से 423 करोड़ पे ये नंबर आया, तो सुपर कहूंगा मैं से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों रेवेन्यू पे। 1405 करोड़ से 1515 करोड़ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू है, एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 50% का जंप है ऑलमोस्ट।
1048 करोड़ के सामने 1515 करोड़ का रेवेन्यू, सुपर। मार्जिन्स ऑलरेडी 42.31% पे थे और गेन कर गए हैं और एक्सपेंड हो रहे हैं 44.36% पे। मतलब अगर मेरे से कोई पूछे इस नंबर के बाद रिएक्शन, तो करीब 5 से 8% का रिएक्शन बनता है। बट आज जो FIDIS का डेटा खराब आया ना, वो ऐसा लगा रहा है कि शायद नहीं चलेगा। अब लेट्स सी चलेगा नहीं चलेगा, बट देखने वाली बात है। नंबर्स में तो मुझे कोई कमी नहीं दिखती है। कामकाजी मुनाफा 444 करोड़ से 672 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो एंजल वन के नंबर हर एक पैरामीटर पे दमदार थे। HCL टेक के नंबर मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करे, मैंने आपके साथ शेयर किया कि नंबर्स हर एक पैरामीटर्स पे दमदार आते हुए दिखे हैं। बट कुछ कमेंट्स आए कि भाई नंबर्स तो अच्छे हैं बट स्टॉक ऑलरेडी भागा है। डेफिनेटली, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बेच दो। गिरेगा तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अर्निंग्स को देखकर। आप रिजल्ट्स को इसलिए पढ़ते हो कि आगे मेरे को होल्ड करना है, एक्यूमुलेट करना है, बने रहना है, या थोड़ा एग्जिट के बारे में सोचना है। आप रिजल्ट को देखकर प्राइस हमेशा, प्राइस छोड़ो यार, वो अपने आप आ जाएगा पीछे पीछे। आप अर्निंग्स को देखो, अर्निंग है तो प्राइस कहीं नहीं जाने वाला, अर्निंग नहीं है तो प्राइस कितना भी ऊपर चला जाए टिकेगा नहीं। आपको कितने एग्जांपल मिल गए अब तो मार्केट में, अब तो सीख जाना चाहिए आपको। तो ये मेरी तरफ से बड़ी बड़ी अपडेट्स थी अभी की, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। रिलायंस के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं दोस्तों, अगली वीडियो में कवर करेंगे। चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।